आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि महादेव को अनादि और अनंत क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के सामने शिव का कौन सा रहस्यमयी स्वरूप प्रकट हुआ और आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने स्वयं देवताओं को भी हैरान कर दिया। कथा में आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य सुनने को मिलेगा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के बीच एक अद्भुत घटना घटती है और अंत में महादेव ऐसा सत्य प्रकट करते हैं जिसे सुनकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी भाग में महादेव के अनंत स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। तो श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, और चारों तरफ केवल अनंत अंधकार फैला हुआ था। न समय का कोई पता था और न ही दिशाओं का। उस समय केवल एक विशाल, शांत और अनंत ब्रह्मांडीय शून्य था। फिर अचानक उस शून्य में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसके सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था, न कोई अंत। वह आकाश को पार करता हुआ अनंत ऊंचाई तक जा रहा था और नीचे भी उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। कुछ समय बाद भगवान ब्रह्मा भी वहां आए। दोनों ने उस विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ को देखा। ब्रह्मा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी अद्भुत ज्योति है? विष्णु ने कहा, मैंने भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। दोनों उस रहस्य को समझने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं इस ज्योति का आरंभ खोजूंगा। विष्णु ने कहा, और मैं इसका अंत खोजता हूँ। ब्रह्मा अपने दिव्य हंस पर बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। समय बीतता गया। बहुत समय तक विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन उस ज्योति का अंत नहीं मिला। दूसरी तरफ ब्रह्मा भी ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्हें भी उस ज्योति का कोई आरंभ दिखाई नहीं दिया। अंततः विष्णु वापस लौट आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस ज्योति का अंत नहीं खोज पाया। यह मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा वापस लौटे तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, मैंने इसका आरंभ देख लिया है। विष्णु ने पूछा, क्या आपको सच में इसका आदि मिल गया? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हाँ। लेकिन तभी उस विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ओम! उस एक ध्वनि से आकाश में कंपन होने लगा। विष्णु ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मा भी शांत हो गए। ज्योति के बीच धीरे धीरे एक दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, जटाओं में बहती गंगा, हाथ में त्रिशूल और पूरे शरीर से निकलता हुआ अद्भुत तेज। वह थे महादेव। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनके सामने नतमस्तक हो गए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जिसका आदि और अंत कोई खोज न सके, उसे ही अनंत कहते हैं। विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी महिमा हमारी बुद्धि से परे है। तभी महादेव ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा शांत खड़े थे। महादेव ने पूछा, ब्रह्मा, क्या तुमने सच में मेरे इस स्वरूप का आदि खोज लिया था? ब्रह्मा कुछ बोल नहीं पाए। कुछ क्षण बाद उन्होंने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। मैं आपका आदि नहीं खोज सका। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य स्वीकार करने वाला ही वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर चलता है। लेकिन उसी क्षण उस दिव्य ज्योति के भीतर से एक और रहस्यमय प्रकाश निकला। उस प्रकाश को देखकर विष्णु भी चौंक गए। महादेव ने कहा, अब तुम दोनों को उस रहस्य का दूसरा भाग देखना होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने एक साथ पूछा, दूसरा भाग? महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली।
अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी दिव्य रोशनी से भर गया जिसमें उन्हें अपने जन्म से लेकर भविष्य तक की झलक दिखाई देने लगी। और उसी दृश्य में उन्हें एक ऐसी घटना दिखाई दी जिसे देखकर दोनों देवताओं के चेहरे पर चिंता छा गई, क्योंकि उस घटना का संबंध सीधे सृष्टि के भविष्य से था। ब्रह्मा और विष्णु के सामने अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि एक ओर सृष्टि का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर वही सृष्टि धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है। विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह कैसा रहस्य है? निर्माण और विनाश एक साथ कैसे हो सकते हैं? महादेव शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहाँ निर्माण है वहाँ परिवर्तन भी है, और जहाँ परिवर्तन है वहाँ अंत भी है, लेकिन जो इन तीनों से परे है वही सत्य है। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या आप सृष्टि से भी पहले से मौजूद हैं? महादेव मुस्कुराए, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ ब्रह्मा, मैं उस सत्य का स्वरूप हूँ जहाँ से जन्म और मृत्यु दोनों की यात्रा शुरू होती है। विष्णु ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो संसार आपको महादेव क्यों कहता है? महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तुरंत उनके सामने एक विशाल दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि अनंत अंधकार में एक छोटी सी ज्योति जल रही है। वही ज्योति धीरे धीरे फैलती गई और उससे ब्रह्मांड की रचना होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव बोले, मेरा जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, मैं स्वयं उस परम सत्य का प्रतीक हूँ जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई। दिव्य ज्योति अचानक काली होने लगी। ब्रह्मा ने घबराकर पूछा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि के संतुलन पर संकट आने वाला है। विष्णु ने पूछा, किसका संकट? महादेव ने दूर अंधकार की ओर देखा। वहां एक विशाल काली शक्ति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। महादेव बोले, जब अहंकार ज्ञान से बड़ा हो जाता है तब विनाश जन्म लेता है। अचानक वह काली शक्ति ब्रह्मांड की ओर बढ़ने लगी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन वह शक्ति किसी भी दिव्य अस्त्र से नहीं रुक रही थी। तभी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने कहा, जहां धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी वहां मेरा स्वरूप स्वयं प्रकट होगा। उन्होंने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। एक तेज प्रकाश फूटा और वह काली शक्ति उसी प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। विष्णु ने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या यही आपका वास्तविक स्वरूप है? महादेव मुस्कुराए, नहीं विष्णु, यह तो मेरे अनंत स्वरूप की केवल एक झलक थी। ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को देखने लगे। तभी महादेव ने कहा, लेकिन अभी तुम्हें वह रहस्य जानना बाकी है जिसके कारण संसार मुझे केवल देव नहीं, महादेव कहता है। और उसी क्षण उनके सामने एक विशाल कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा। उसके शिखर पर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य धीरे धीरे ब्रह्मा और विष्णु के सामने स्पष्ट होने लगा। उन्होंने देखा कि कैलाश की चोटी पर महादेव ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर बर्फ थी, लेकिन उनके शरीर से निकल रही दिव्य ऊर्जा के कारण पूरा पर्वत प्रकाश से चमक रहा था। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमें समझ आया कि आपकी शक्ति का कोई अंत क्यों नहीं है। ब्रह्मा ने भी सिर झुकाकर कहा, आप सृष्टि के बाहर भी हैं और सृष्टि के भीतर भी। महादेव ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरी शक्ति को जानने के लिए मुझे बाहर मत खोजो। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को जीत लेता है, उसी दिन उसे मेरे स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। विष्णु ने पूछा, प्रभु,
तो क्या साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा पा सकता है? महादेव बोले, जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, जो किसी को कष्ट नहीं देता और जरूरतमंद की सहायता करता है, उसकी भक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय है। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल धरती पर रखा। एक दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि वही प्रकाश करोड़ों छोटी छोटी ज्योतियों में बदल गया। महादेव बोले, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं उस हाथ में हूँ जो किसी भूखे को भोजन देता है, उस हृदय में हूँ जो किसी दुखी के आंसू पोंछता है, और उस मन में हूँ जो सत्य के रास्ते पर चलता है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों भावुक हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अहंकार छोड़ो, सत्य अपनाओ और दूसरों के लिए अच्छा करो। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहते ही वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। कैलाश फिर शांत हो गया। ब्रह्मा और विष्णु कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि महादेव को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उनका न आदि है, न अंत, वे अनंत है। और तभी आकाश से एक अंतिम दिव्य ध्वनि सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। उस ध्वनि के साथ पूरा ब्रह्मांड शांत प्रकाश से भर गया। कथा की सीख, महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दया, सत्य और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिस हृदय में सच्चाई और करुणा है, वहाँ महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।